हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। मुझे बताओ किस किस ने करा है ये होमवर्क, और अगर नहीं करा तो देखो साथ के साथ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज मैं बता रही हूँ, इसमें हम मैश एनालिसिस लगाएंगे और स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्टेप नंबर 1 इज़ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैशेस। तो इसमें हमारे पास कितने मैश हैं, कितने रूम्स है। ये घर है, घर में कितने रूम्स है, 3 रूम है। 3 रूम मतलब 3 मैश। तो फर्स्ट मैश की अगर हम साइन मार्क करें, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज मार्क साइन कन्वेंशन। तो करंट कैसे जा रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी का साइन वही रहेगा, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। और I2 कैसे जा रहा है हमारा, B से E, E से F, F से C, C से B, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी को दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो सेम रहेगा। और ये कैसे जा रहा है, E, G, H, F, E, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले तो अपने साइन कन्वेंशन चेक कर लो कि तुम्हारे साइन ठीक है या नहीं है। ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो तुम उसे ठीक करो। नेक्स्ट इज कि मुझे फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनानी है। करंट कैसे जा रहा है, ए से बी, तो सेकंड साइन माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना होगा I1। नेक्स्ट बी से सी, सेकंड साइन कितना है -6, करंट कितना होगा हमारे पास I1 माइनस I2। देखो तीनों ही मैंने क्लॉकवाइज लिए तो इसका मतलब करंट क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो गई। देन -8, देन डी, सी से डी कुछ भी नहीं है, डी से ए जाएंगे तो सेकंड साइन क्या आ रहा है +10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सेकंड मैश की इक्वेशन, बी से ई जाओगे, सेकंड साइन -7, करंट इज I2। ई से एफ जाओगे, सेकंड साइन इज -9, I2 माइनस I3। एफ से सी जाओगे, कुछ भी नहीं है, +8। और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओगे तो सेकंड साइन कितना होगा -6, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे पहुंच गए वापस उसी जगह पे तो 0 लिख देना। थर्ड मैश की इक्वेशन क्या होगी, ई से जी गए, सेकंड साइन इज -8 I3, जी से एच -12 -9 I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड मैश इक्वेशन। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। इसके बाद देखो हमने इसे क्या करा, नॉर्मल सॉल्व कर लिया। I1 का कोफिशिएंट एक साथ, I2 का कोफिशिएंट एक साथ और I3 का कोफिशिएंट एक साथ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में I3 नहीं है तो उसको क्या लिख दो, 0 I3। सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन में I1 नहीं है तो उसको क्या लिख दो, 0 I1। और जो भी तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उसको कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड पे। तो तुम्हारे पास एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाओगे तो क्या आ जाएगा, -10 +6 और देन यहाँ पे कितना है 0, नीचे लिखोगे तो 6, ये कितना हो जाएगा -22, 9 एंड यहाँ पे 0, 9 -8, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे I1 I2 I3 इज इक्वल टू -2 -8 और ये 12। तो देखो अब मैंने कहा था तुम्हारे फ़ोन में कैलकुलेटर की ऐप डाउनलोड कर लेना, वो डाउनलोड कर लो अगर नहीं करी है तो। कैलकुलेटर की ऐप मैंने बताई थी, साइंटिफिक कैलकुलेटर पूरा डालना और फिर आगे आएगा +991, ठीक है। ये इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद देखो ये तुम्हें क्या प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है, ठीक है। मोड प्रेस करोगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हारे पास वैसे बहुत सारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो ax + by इक्वल टू c। अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का मतलब अगर तुम्हारे पास I1 और I2 की टर्म्स में है तो इसको यूज करना है। अगर तुम्हारे पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल का मतलब I1 I2 और I3 की फॉर्म में है तो तुम्हें इसको यूज करना है। तो अभी हमारे पास 3 वेरिएबल का है तो हम इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। अभी देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन बना दी थी ना, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर तुम यहाँ से इक्वेशन को पुट करोगे, जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेटर में डालो, लाइक
माइनस है तो माइनस, देन 10, फिर इक्वल टू भी अपने आप बी पे आ जाएगा, देन 6, देन 0। टी इसमें क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली इक्वल टू प्रेस करते जाओगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। x मतलब इनका x और हमारा i1, इनका y और हमारा i2 और इनका z और हमारा i3। तो तुम्हारे पास आ गई ना i1, i2 और i3 की वैल्यू। नाउ विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, अगेन मैश एनालिसिस ही है, बट इस बार तुम्हारा क्या आ रहा है, मैश एनालिसिस में करंट सोर्स। मैक्सिमम ऑफ द टाइम में करंट सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एमडीयू में, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो नोडल या केवीएल में आएगा करंट सोर्स पे बेस्ड, या फिर तुम्हारा थ्योरम पे बेस्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो तुम्हें अल्टीमेटली करंट सोर्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे होता है करंट सोर्स। लाइक जैसे ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी को तो हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स, और ऐसे एरो के फॉर्म में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट सोर्स बोलेंगे। और करंट सोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, 5 एम्पियर और ये 12 वोल्ट। तो सेम हमें क्या लगाना है, मैश एनालिसिस ही लगाना है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज मार्क करंट डायरेक्शन, कि मैश है तो दो मैश हैं, दो मैश है तो दो वेरिएबल होंगे। इधर से हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है i1 और इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है i2, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 मार्क करंट डायरेक्शन डन, स्टेप नंबर 3 वी हैव टू मार्क साइन कन्वेंशन, राइट। तो साइन कैसे मार्क करोगे, करंट कैसे जा रहा है i1 ए से b। ये ध्यान रखना करंट सोर्स के अक्रॉस तुम्हें कोई भी साइन मार्क नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, यही होगा बस। अब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारा करंट सोर्स क्या है, दुश्मन, ठीक है। दुश्मन मतलब एनिमी। और तुम सोचो कि क्या तुम अपने दुश्मन वाले रास्ते से जाओगे। लाइक दो ऑप्शन होते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पक्के वाला दुश्मन खड़ा है, तो तुम क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन, या तो से मार डालोगे, किल, हर केस में तो नहीं मार सकते ना। दूसरा ऑप्शन बताओ मुझे सोच के, क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, राइट। कि यार ये इस रास्ते पे खड़ा हुआ है, मैं इस रास्ते से होके दूसरे रास्ते से, बचाए मुझे बड़ा ही रास्ता क्यों ना लेना पड़े, पर मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। तो यही काम यहाँ पे करना है। तुम ए पे खड़े हो, वापस घूम के कहाँ आना है, ए पे ही आना है। तो ए से कहाँ जाओगे, बी पे जाओगे। बी से देखोगे कि यार इस वाले रास्ते में मेरा दुश्मन है तो इसने नहीं जाना। बी से कहाँ जाओगे, सी पे जाओगे। सी से कहाँ जाओगे, डी पे। डी से कहाँ जाओगे, ई पे। ई से एफ पे, और एफ से कहाँ जाओगे, ए पे। घूम के तुम बड़े वाले रास्ते से आ गए, बट तुमने अपने दुश्मन वाले रास्ते से नहीं लिया। और सोच लो कि अगर तुम दुश्मन वाले रास्ते से जाओगे तो वो दुश्मन कौन है, तुम्हारा टीचर, मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो तुम कैसे गए, ए से बी गए, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मैश। अप्लाई केवीएल इन सुपर मैश। तो सुपर मैश में क्या होएगा, हमारे पास ए से बी गए, सेकंड साइन कौन सा है, नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना है i1। बी से सी गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, करंट कितना है हमारे पास i2। सी से डी गए, सेकंड साइन नेगेटिव 12, और यहाँ से कुछ भी नहीं है, एफ से गए तो +10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब तुम्हें पता है एक चीज कि अगर दो मैश हैं, दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन तो चाहिएगी, राइट। तो दो इक्वेशन तुम्हारी, दूसरी इक्वेशन हमेशा कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से बनेगी। तो करंट सोर्स इज इन द मिडल ब्रांच, एंड यू नो कि मिडल ब्रांच में दो करंट फ्लो होती है। इधर से देखोगे तो i1 है और इधर से देखोगे तो i2 है। i1 की डायरेक्शन और 5 एम्पियर की डायरेक्शन देख के बताओ मुझे, सेम है या अपोजिट है। i1 देखो कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, और 5 एम्पियर कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव, राइट। i2 की डायरेक्शन और 5 एम्पियर की डायरेक्शन देखो क्या है, 5 एम्पियर कैसे जा रहा है, नीचे से, ई से बी।
और I2 भी कैसे घूम के जाएगा, E से B। इट मीन्स इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। एक और तरीका बताती हूँ, लाइक सपोज यही चीज़ मैं ले रही हूँ, ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम MDU के बच्चे हो, नहीं आएगा टेक्निकल लैंग्वेज, ये वाला केस है। तो मान लो कि 5 एम्पियर, हाँ ये तुम हो, I1 तुम हो, ये तुम्हारी बहन है, ठीक है, सिस्टर, और ये तुम्हारी मान लो मम्मा है। तो तुम और तुम्हारी मम्मा कैसे जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने साइन उल्टा ले लिया, एक मिनट। तुम और तुम्हारी मम्मा कैसे जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम नीचे जा रहे हो, तुम्हारी मम्मा ऊपर जा रही है। तुम्हारी मम्मा तुमसे कही जा रही है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और तुम पढ़ नहीं रहे, तो तुम्हारी मम्मा के माइंड में तुम्हारी इमेज क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तुम्हारी बहन और तुम्हारी मम्मा सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो भी नीचे से ऊपर जा रही है, वो भी नीचे से ऊपर जा रही है, तो तुम्हारी मम्मा बहन को कह रही है कि पढ़ लो, और वो पढ़ रही है, तो उनकी इमेज क्या होगी, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये बन जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। दो मैश दो वेरिएबल इक्वेशन, अब तुम्हें मैंने बता ही दिया कि कैसे तुम्हें इसे सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ इसी कैटेगरी का, करंट सोर्स पे बेस्ड, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिया है, करंट सोर्स कॉर्नर ब्रांच में लिया है, राइट। करंट सोर्स दो ही जगह हो सकता है, या तो मिडल ब्रांच में या फिर तुम्हारा कॉर्नर ब्रांच में। देखो अगर कॉर्नर ब्रांच में है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक सपोज हमारे पास दो मैश हैं, अब तो तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा, दो मैश दो वेरिएबल दो इक्वेशन। तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। फर्स्ट मैश की इक्वेशन, इसमें तो कोई करंट सोर्स नहीं है, तो सिंपल तुम्हारे पास KVL लग जाएगा। तो फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या आएगी, -4I1 -6 + 10 -8, मिडल में है तो I1 - I2 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड मैश की देखो कैसे बनेगी, करंट सोर्स आ गया, तो करंट सोर्स के लिए तो तुम घूम नहीं सकते करंट सोर्स वाले रास्ते पे, तो डायरेक्ट इक्वेशन जो बनेगी वो तुम्हारी डायरेक्ट करंट सोर्स से ही बनेगी, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि करंट सोर्स तुम्हारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है। तो यहाँ पे देखोगे तुम्हारा जो करंट सोर्स है ये कॉर्नर ब्रांच में है, और कॉर्नर ब्रांच में हमारे पास हमेशा सिंगल करंट फ्लो होती है, राइट। अब तुम देखोगे कि I2 की डायरेक्शन और 12 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, देख के बताऊं। I2 कैसे जा रहा है, ऐसे, और 12 एम्पियर ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर तुम्हारा सेम डायरेक्शन होती, मान लो मैं दोनों को ये चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है, तो दोनों की इक्वेशन चेंज हो जाती है। I2 की डायरेक्शन और 12 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है, तो I2 इज इक्वल टू 12 एम्पियर, और हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, -4I1 -8 I1 -I2 -10 + 6 इज इक्वल टू 0। दोनों केसेस से चाहे करके देख लेना, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो तीन मैश हैं, अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया विदाउट एनी हेल्प में, ये कंसेप्ट आ गया। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे, इट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस, तो बेटर इज कि वीडियो पॉज करके तुम इसे सॉल्व करके देखो और उसके बाद अपना आंसर चेक करना, ठीक है। लाइक इन दिस विल हैव 3 मैश, तीनों का साइन मैंने मतलब डायरेक्शन सेम ली है, देन विल मार्क द साइन कन्वेंशन, साइन मार्क करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट के पास साइन मार्क नहीं करना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो एक बार अपने साइन चेक करो कि तुम्हारे साइन ठीक तुमने मार्क करे हैं या कुछ गड़बड़ करी है। नाउ अगर हम फर्स्ट मैश में KVL अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैश इज दिस वन, तो क्या इक्वेशन बनेगी, रास्ते से बस तुम्हें क्या करना है, सेकंड सेकंड साइन उठाते जाना है, तो -4I1 -8 I1 -I2 -2I1 -I3 + 6 इज इक्वल टू 0, राइट।
अब अगर तुम सेकंड मैश देखोगे तो सेकंड मैश में क्या आ रहा है, करंट सोर्स आ रहा है, बट मैंने तुम्हें क्या बोला है कि करंट सोर्स वाले रास्ते से तो तुम जा ही नहीं सकते, राइट। थर्ड मैश देखोगे तो थर्ड मैश में भी करंट सोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी एक इक्वेशन कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से बनेगी। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है कि करंट सोर्स हमारा मिडिल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है, तो करंट सोर्स हमारा कहाँ पे है, मिडिल ब्रांच में है, राइट। मिडिल ब्रांच में है तो हमें देखना है कि I2 की डायरेक्शन और 9 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। I2 देखो कैसे जा रहा है, मान लो ये E है, I2 कैसे जा रहा है, E से C जा रहा है, और I3 कैसे जा रहा है, C से E जा रहा है, और 9 एम्पियर भी कैसे जा रहा है, C से E जा रहा है। तो जिसकी डायरेक्शन सेम वो पॉजिटिव, और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। I3 की डायरेक्शन और 9 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो वो पॉजिटिव, I2 की डायरेक्शन और 9 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया, सेम डायरेक्शन पे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन पे नेगेटिव। दो इक्वेशन हो गई। अब हमें बनानी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी हमारे पास, इसमें हम कोई भी मैश तो ले नहीं सकते क्योंकि करंट सोर्स आ रहा है, तो हम A से चले, B पे गए, B से यहाँ गए, करंट सोर्स वाले रास्ते से नहीं जाना, तो जहाँ से शुरुआत करी है वहाँ पे वापस आ गए। तो थर्ड मैश ये बेसिकली एक सुपर मैश हो गया, तो ये ले सकते हो तुम -4i1 -10i2 -3i2 -7 -12i3 +6 इज इक्वल टू 0। तीन मैश, तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन, इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ज़रूरी है कि यही लेनी है थर्ड सुपर मैश, कोई भी ले सकते हो तुम। देखो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, बस ये ध्यान रखना करंट सोर्स वाले रास्ते से नहीं जाना। कोई भी केस ले सकते हो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा 2 लेक्चर में मैंने मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स कंप्लीट करवा दिया है। लास्ट में मैं तुम्हारे PYQs उठाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी मैं एक टॉपिक वाइज सीरीज बना रही हूँ, गॉट इट।